अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सहज है। आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके हाज़िर हो चुका हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलें अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 4 ऑनियन है। मैं इनको इस तरह स्लाइस की शेप में काट लूँगा, चारों ऑनियन को। ऑनियन काटने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 4 टमाटर है। इनको मैं इस तरह चॉप कर लूँगा। ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा इस तरह, जिस तरीके से मैं इन्हें चॉप कर रहा हूँ। ये मेरे पास 5 अदद ग्रीन चिली है, मैं इनकी बस डंडियाँ उतार लूँगा। इसके अलावा ये मेरे पास आलू है दरमियाने साइज़ के 5। इनको मैं इस तरह 6-6 पीस कर लूँगा आलूओं के। ये देखें इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, मसालों में 2 टीस्पून मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डालूँगा। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक, जिसको दलदली मिर्च कहते हैं, वो डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चें डाली हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगा और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर मिर्ची डालूँगा नॉर्मल वाली। दोस्तों, मेरे पास खड़े मसालों में 8 से 10 साबुत काली मिर्च के दाने हैं, 2 मोटी इलायची हैं, 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, 3 लौंगे हैं, 3 छोटी इलायची है और 3 तेज़ पत्ते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास देचकी है, इसमें हम हाफ़ कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ये देखिए इस तरह। और जो हमारी फिले होगी वो तकरीबन हाई टू मीडियम होगी। ऑयल डालने के बाद हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और तकरीबन इसको 2 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। दो से 4 मिनट गुजरने के बाद हम इसके अंदर अपने ऑनियन डाल देंगे और ऑनियन को भी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे। हमने इनको सौगी करना है, हमने इनको ब्राउन नहीं करना। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटो और हमारे पास जो ग्रीन चिली थी वो डाल देंगे और इनको भी हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। ये सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसके अंदर अपने मसाले डाल देंगे और इनको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। हल्का सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही बुनाई इनकी करेंगे। बुनाई करने के बाद हम इनके अंदर डाल देंगे हमारे पास जो आलू थे और आलू को भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। चार से 5 मिनट भूनने के बाद हम इनके अंदर चावल डाल देंगे। चावल मेरे पास 1.5 गिलास था, जिसको मैंने पानी में अच्छी तरीके से धो लिया है और उसके बाद इसको डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये जो गिलास देख रहे हैं, ये मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी केटल में गर्म कर लिया है और मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। याद रखिएगा 1.5 गिलास मेरे पास चावल थे, तो तकरीबन 2.5 गिलास या 3 गिलास आप पानी, अच्छा होगा अगर आपके पास केटल है तो गर्म करके डालें। जब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ गया, हमारी फ्लेम हाई है, तो मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और ये मेरे पास आधा नींबू था, इसका रस मैंने इसके अंदर निचोड़ दिया और इसके बाद अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। 7 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इस ढक्कन उठाकर देखेंगे तो देखें, जब पानी इतना रह जाएगा ना, तो एक बार अब इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर कपड़ा लगाकर दम वाली आंच पर, बिल्कुल मीडियम टू लो, जो बिल्कुल एंड वाली आंच होती है ना, उसके ऊपर रख कर तकरीबन इसको हमने 20 मिनट ऐसे ही दम लगा के रखना है। 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। हम ढक्कन उठा कर देखते हैं तो माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं।
आलू भी हमारे गल चुके हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चेक करें चावलों का कलर, चेक करें और चावल चेक करें कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए और ऐसे ही रख देंगे, फ्लेम बिल्कुल बंद करके। 5 मिनट गुजरने के बाद अब हम इन्हें सर्व करेंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है और देखने में भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद मैंने एक रेड अनियन लिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह चॉप कर लूँगा और हम इसका दही का रायता बनाएंगे और ये जो अनियन है ना, हम उस रायते में डालेंगे। अच्छा जी, मैंने एक बाउल लिया, इसमें मैं तकरीबन 5 से 7 टेबल स्पून जो है योगर्ट डालने लगा हूँ। योगर्ट डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से देखें इस तरह मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल लूँगा। जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए बस मैं उतना रखूँगा। मैं थोड़ा सा पतला करूँगा क्योंकि योगर्ट बहुत गाढ़ा होता है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दूध डालकर इसको अपना पतला कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर चाट मसाला डालूँगा ½ टी स्पून और 1 टीस्पून डालूँगा मैं इसके अंदर चटनी रायता। और ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा और ये हमारा रायता अब रेडी है। ये देखें माशाल्लाह, चावल हमने सर्व कर दिए टेबल पर। सुभान अल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। हम बहुत मेहनत करते हैं। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।